आज हम कंपाउंड टिश्यू पढ़ेंगे। कल हमने सिंपल टिश्यू के बारे में बात की थी और आपको पता है सिंपल टिश्यू क्या है, जिसमें हमने उनके टाइप्स भी पढ़े थे। तो आज हम कंपाउंड टिश्यू, प्लांट का जो कंपाउंड टिश्यू होता है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सही है। कल सिंपल टिश्यू हो गए थे। कंपाउंड टिश्यू में मैंने बोला था कि टिश्यूज जो है, जो कि पता है कि डिफरेंट सेल्स कम्बिनेशन होता है कंपाउंड टिश्यूज। यानी टिश्यू खुद क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, मुख्तलिफ सेल्स मिल जाते हैं और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टमक दे के आर्गन है और ये मेजर दो टिश्यूज से बना है, और वो टिश्यूज जो है उनके कुछ सेल जो है वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं और कुछ सेल जो है वो सिक्रीशन का काम करते हैं। इसी तरह कंपाउंड टिश्यू जो है ये बनता है कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी इसके जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। कैसे? कॉम्बिनेशन को देखें, दो सेल्स कुछ इस तरह है और दो सेल इस तरह है और दो सेल है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स बट शेप स्ट्रक्चर चेंज है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड टिश्यू। अब कंपाउंड टिश्यू प्लांट के अंदर दो बड़े टिश्यूज रखता है। एक है हमारे साथ जाइलम टिश्यू और दूसरा है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम का क्या काम है, क्या फंक्शन है, और फ्लोएम का क्या काम है, क्या फंक्शन है, इसको अब डिटेल में देखते हैं। जाइलम क्यों कंपाउंड टिश्यू है? कंपाउंड टिश्यू इसलिए है क्योंकि जाइलम के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं और वो मुख्तलिफ सेल्स जो है वो मिलके एक काम करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे साथ एक पौधा है, सही है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, एक प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है, इसको जरा गौर से सुने। ये हमारे साथ एक पौधा है, ठीक है, ये एक प्लांट स्ट्रक्चर है और ये अंडरग्राउंड पार्ट है। यहां रूट्स होते हैं, सही है, और सॉइल के अंदर वाटर प्लस साल्ट, डिसॉल्व्ड मिनरल जिसको आप कह सकते हैं, ये होते हैं। अब ये जो रूट हेयर है, जो एपिडर्मस टिश्यू का काम है, जिसको मैंने कल बयान किया था कि एपिडर्मस टिश्यू में आपके साथ रूट हेयर्स है और आपके साथ क्या है, स्टोमेटा है। तो रूट हेयर इन वाटर और साल्ट को जज़ब कर लेते हैं, सही है। जैसे ये रूट में एंटर करता है, रूट में एक ट्यूब, एक पाइप जैसे टिश्यूज होते हैं। वो पाइप क्या काम करते हैं, ये वाटर और मिनरल को इस तरह प्लांट के अदर बॉडी तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, इसके अंदर ये लीफ है, तो लीफ तक पानी को और साल्ट को लेके जाना उन पाइप का काम है। और वो पाइप नुमा जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, वो होते हैं जाइलम, ठीक है जी। तो पौधे के अंदर जो पानी और साल्ट को कंडक्ट करने के लिए जो पाइप लगे हैं, वो पाइप कंपाउंड टिश्यूज है और उनको कहते हैं जाइलम। अब जाइलम का फंक्शन क्या है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू प्लांट बॉडी। अब प्लांट के ऊपर बहुत सारी जो अबाउ द ग्राउंड बॉडी होती है, बहुत बड़ी होती है, बड़ी बॉडी होती है। स्टेम होता है, शूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। उन सब तक पानी और साल्ट की तरसील करने का काम किसका है भाई, जाइलम का है। समझ में आ रही बात? अब जाइलम आल्सो सपोर्ट द प्लांट ड्यू टू लिग्निन। इनके सेकेंडरी वॉल में लिग्निन भी होता है और वो लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट को सपोर्ट भी करता है, प्लांट की बॉडी को सपोर्ट भी देता है, हार्डनेस भी देता है, सही है। अब मैंने कहा कि ये कंपाउंड टिश्यू है और कंपाउंड टिश्यू के डिफिनेशन में मैंने बोला कि डिफरेंट सेल्स होते हैं उसमें। तो ये कंपाउंड टिश्यू क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, है तीन किस्म के। एक होते हैं फाइबर सेल्स भी होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, लेकिन मेन जो है ये दो सेल्स है, वेसल्स और ट्रैकिड्स। ये दो सेल जो है ये जाइलम टिश्यू का हिस्सा है। अब वेसल का काम क्या है और वेसल किस तरह सेल रखता है? वेसल सेल जो होते हैं ओपन एट बोथ एंड, ये आप देख सकते हैं, एक वेसल्स मैंने ड्रॉ किया है, दोनों एंड पे ये क्या है, ओपन है, पाइप की तरह। और क्या होते हैं, शॉर्ट एंड वाइड सेल्स, चौड़े भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, और इनका है थिक सेल वॉल्स, और इनके जो सेल वॉल होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल, वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। दे आर डेड सेल्स जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब। ये डेड सेल्स हैं और आपस में मिल जाते हैं इसी तरह। फॉर एग्जांपल एक सेल ये हुआ, एक सेल इस तरह ये हुआ, और फिर एक सेल ये, इस तरह ट्यूब बना लेते हैं, सही है। और ये ट्यूब जो है लाइक दिस,
ये एक वेसल्स है, ये दूसरा वेसल्स है, ये तीसरा वेसल्स है, इस तरह ये चौथा, ये पांचवा, एंड सो ऑन, और एक लंबी ट्यूब बना लेते हैं और जिसके अंदर फिर वाटर और साल्ट की तरसील होती है। दूसरा है इसके साथ ट्रेकिड्स। ट्रेकिड जो होते हैं लॉन्ग स्लेंडर सेल्स होते हैं, यानी पतले से और लंबे लंबे, यानी ये आप देख सकते हैं इसके टेपर एंड होते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं। और वाटर जो है ये जो वेसल्स और ट्रिकिड है इनके साथ साथ होता है। ये ट्रिकिड जो है ये इनके साइड में होता है और इनको एक हार्ड स्ट्रक्चर देता है। सही है, तो ये तो था आपके साथ वेसल्स। अब आते हैं हमारी दूसरी जो कंपाउंड टिश्यू का टॉपिक है, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू पानी और साल्ट के साथ साथ पौधे के अंदर खुराक की भी तरसील होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। पत्तों से खुराक की तरसील जब होती है तो वो फ्लोएम के थ्रू होती है, यानी खुराक के लिए एक अलग पाइप बिछाई गई है पौधे के अंदर जो स्टार्ट होती है लीफ से। वजह, क्योंकि पौधे के अंदर जो खुराक तैयार होता है वो कहां होता है? ग्रीन पार्ट्स में, और ग्रीन पार्ट्स क्या है? लीफ है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? खुराक तैयार करने का अमल है जो आपके लीफ सेल के मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट एक स्मॉल ऑर्गेनेल्स है, उसके अंदर ग्रेना में होता है फोटोसिंथेसिस। तो खुराक तैयार हो जाता है, CO2 रॉ मटेरियल है, H2O रॉ मटेरियल है, सनलाइट जज़ब कर लेता है, खुराक तैयार हो जाता है C6H6O12 यानी ग्लूकोज की शक्ल में। वो ग्लूकोज फिर पौधे से तरसील होता है पूरी बॉडी में, फ्रूट्स तक जाता है, स्टेम्स तक जाता है। और वो जब जाता है तो उनका जो रास्ता है, रोड है, पाइप है, वो है फ्लोएम टिश्यू। समझ में आ रही बात? अच्छा, फ्लोएम टिश्यू भी कंपाउंड टिश्यू है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। लाइक ये देखें, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल डिफरेंट है एक दूसरे से। तो डिफरेंट का मतलब कि ये पेयर कंपाउंड टिश्यू में फ्लोएम टिश्यू है। सीव ट्यूब सेल जो है इसमें क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, हैव नो न्यूक्लियस, और स्मॉल पोर्स होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके साथ ये एक सेल्स है, सही है, ये एक सेल हुआ, ये दूसरा, ये बंद हो जाता है इस तरह, फिर ये दूसरा सेल हुआ और फिर ये तीसरा सेल हुआ। सही है। अब जिस तरह मैंने बोला कि है स्मॉल पोर्स, ये जो एक सेल दूसरे सेल से मिलता है इसके अंदर इस तरह पोर्स होते हैं और वो पोर्स एक सीव बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सीव प्लेट। सही है ना। अब जब ये खुराक की तरसील एक प्लेट से दूसरे प्लेट के थ्रू एक सेल में दूसरे एलिमेंट में जाती है तो ये सीव ट्यूब के थ्रू होती है। अब सीव ट्यूब के साथ साथ एक और सेल्स है कंपेनियन सेल जिसके अंदर अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये सीव ट्यूब सेल्स की मदद करता है खुराक की मूवमेंट को रेगुलेट करने में। यानी अगर खुराक फूड लीव से पूरे प्लांट्स की बॉडी में रेगुलर जा रहा है तो ये रेगुलेशन में मदद देता है। कंपेनियन सेल्स मतलब कंपेनियन से ही पता चलता है, कंपनी देता है, मदद देता है। ये सेल जो कंपेनियन सेल है ये इस तरह साइड में होते हैं, आप देख सकते हैं सीव ट्यूब सेल्स के साइडों में ये जो सेल्स है ये कंपेनियन सेल्स है। सही है। कंपेनियन सेल्स के अंदर अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये एक पत्ता है, ठीक है जी। अब पत्ते से जब खुराक जाएगा सीव ट्यूब में तो वो किसके जरिए जाएगा? कंपेनियन सेल के थ्रू। कंपेनियन सेल के थ्रू सीव ट्यूब में दाखिल होगा, फिर सीव ट्यूब में जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक एप्पल है, एक दरख्त है एप्पल का और एप्पल के लिए भी खुराक आ रहा है तो ये खुराक फूड लीव से निकला, कंपेनियन सेल के थ्रू सीव ट्यूब में दाखिल हुआ और फिर जब ये एप्पल में एंटर करता है फिर सीव ट्यूब के साथ साथ कंपेनियन सेल होती है और उसी के थ्रू ये एप्पल में एंटर कर लेता है। यानी आपने देखा कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मेक सच अ ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। यानी एक ऐसा ट्यूब बना लेते हैं जो पत्तों से लेकर पूरे खुराक को जो है पूरे प्लांट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये होता है फ्लोएम टिश्यू का काम। सही है। ये था आपका कंपाउंड टिश्यू। आई थिंक अब इस आगे से मसला नहीं होगा। सही है, चलो ठीक है।